दोस्तों, चाणक्य नीति हमें जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती है। दोस्तों, देखा जाए तो पत्नी, दोस्त, नौकर हमारे परम सहयोगी होते हैं और इनमें से सबसे करीबी हमारी पत्नी होती है। चाणक्य नीति में इन सभी के बारे में बताया गया है कि मनमानी करने वाली पत्नी, दुष्ट मित्र, वाद विवाद करने वाला नौकर और जिस घर में सांप निवास करता हो वो साक्षात मृत्यु के समान होता है। तो इस वीडियो में जानिए ये सब किस प्रकार हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, पत्नी को बहुत सम्मानीय बताया गया है। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। पत्नी को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शरीर का आधा भाग। अर्धांगिनी का अर्थ होता है शरीर का आधा भाग। तो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में सोचना भी गलत है। पत्नी का अपमान करना मतलब खुद का अपमान करना। लेकिन यदि पत्नी का स्वभाव मनमानी करने वाला है तो वह किसी भी रूप में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मनमानी से अर्थ है कि ऐसी पत्नी जो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तथा अन्य पुरुषों में भी रुचि रखती है। ऐसी पत्नी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में कहा गया है, मनमानी करने वाली पत्नी के साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है। साक्षात मृत्यु के समान है। जीवन में अगर कोई हमारा सच्चा हितैषी होता है तो वो एक दोस्त होता है, और विपत्ति के समय जो हमारे साथ सबसे पहले खड़ा हो उससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। फिर वो पत्नी हो या रिश्तेदार हो या कोई और हो। हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं तो हमें मित्र ही सही रास्ता दिखाते हैं। यदि आपका मित्र दुष्ट प्रवृत्ति का है तो वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। दुष्ट मित्र अपना हित साधने के लिए आपको गलत सलाह दे सकता है या फिर आपको शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक गलत सलाह व शारीरिक नुकसान दोनों ही रूप में दुष्ट मित्र साक्षात मृत्यु के समान होता है। इसलिए ऐसे दोस्तों से दूरी बनाकर रहना ही अच्छा है। दोस्तों, घरों में नौकर रखने का प्रचलन काफी पुराना है और वर्तमान में भी बड़े बड़े घरों में अपनी आवश्यकता के अनुसार नौकर रखे जाते हैं। नौकर न सिर्फ अपने मालिक के हर काम का ध्यान रखता है, बल्कि नौकर को घर के सारे भेद, राज सब पता होता है। लेकिन यदि नौकर वाद विवाद करने वाला हो तो उसे निकाल देना ही अच्छा होता है। वाद विवाद करने वाला नौकर किसी भी समय आपके लिए मुसीबत बन सकता है। वाद विवाद होने पर आपके भेद खोल सकता है, आपको मानसिक शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चाणक्य नीति में कहा गया है, वाद विवाद करने वाले नौकर के साथ रहना भी साक्षात मृत्यु के समान बताया गया है। चाणक्य जी कहते हैं, अगर हम बड़ी संख्या में एक हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को दिया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण बहुत तेजी से फैलते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से व पराई स्त्री से बहुत अधिक परिचय बढ़ाता है वह व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। भगवान ने चाहा तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।